दोस्तों, कृष्ण ने गीता में आत्मा की निरंतरता के ऊपर बहुत जोर दिया है और यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। परंतु साथ ही यह भी कहा कि यह शरीर भी जीव को व्यर्थ ही प्रदान नहीं किया गया है। इस सृष्टि में हर शरीर की एक उपयोगिता है और हर जीव का इस शरीर के अनुसार एक निर्धारित कर्तव्य है और जीव को यह कर्तव्य बहुत ही स्पष्ट प्रकार से जानना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाते हुए यह बताया कि वह एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते उसका युद्ध करने से बढ़कर और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। अतः उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने में कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कृष्ण शरीर और आत्मा के संबंध में बता रहे हैं। हर आत्मा जब एक शरीर धारण करती है तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं और यह कारण ही उसे एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। जहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के महत्व को बहुत अधिक बताया है, वहीं उन्होंने शरीर और उसके महत्व को भी कम नहीं आंका है। हर शरीर से महत्वपूर्ण और निर्धारित कर्तव्य जुड़े होते हैं। उन्होंने अर्जुन के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो वह न केवल पाप का भागी होता है बल्कि वह समाज में भी अपना स्थान खो देता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को नहीं निभाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। यह सब जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और उसने शिवजी से भी युद्ध किया था और उन्हें प्रसन्न करके पाशुपास्त्र भी प्राप्त किया था। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष शस्त्र भी प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। यह सब एक आत्मा ने नहीं किया था अपितु एक शरीरधारी क्षत्रिय अर्जुन ने किया था। अब स्वयं भगवान कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं कि इस शरीर के अनुसार क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना ही उसका परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोगों के बीच तुम्हारा अपयश होगा और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यश, अपयश, सम्मान और मृत्यु यह सब शरीर के गुण हैं। मनुष्य का शरीर ही यश, अपयश और मृत्यु से पहचाना जाता है। अतः यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं अपितु शरीरधारी अर्जुन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन की आत्मा का वर्णन नहीं किया जा रहा है अपितु अर्जुन की आत्मा ने जो शरीर धारण किया हुआ है उसके विषय में बात की जा रही है। तो कृष्ण के अनुसार किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपने आप को केवल एक आत्मा मानकर ही अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाना चाहिए अपितु हर समय इस बात से सजग रहना चाहिए कि उस परिस्थिति में उसका क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निभाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध भी रहना चाहिए। कृष्ण ने आगे कहा कि हे अर्जुन, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यह कर्तव्य का महत्व है, यह कर्म का महत्व है। उन्होंने कहा कि तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह बात बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और यह कहकर
कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य करोगे। कृष्ण ने यह बात बताने की चेष्टा की है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर मनुष्य उस कर्म में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका सुख भोगता है, अन्यथा उसको एक महत्वपूर्ण अनुभव तो मिलता ही है और उसे अपना कर्म करने का मानसिक संतोष भी प्राप्त होता है, जो किसी स्वर्गीय सुख से कम नहीं है। आधुनिक युग में भी यह माना जाता है कि जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है वह शहीद कहलाता है, और एक शहीद को समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। कृष्ण यहाँ पर कर्म करने के महत्व पर जोर दे रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कर्म पथ पर सफलता अथवा असफलता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही फलदायी हैं। पाप और पुण्य मनुष्य की मानसिक स्थिति से जन्म लेते हैं। कृष्ण ने यह अति उत्तम तरीके से बताया है कि यदि तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना अपने कर्तव्य को करोगे तो ऐसा करने पर तुम्हें मानसिक दुख नहीं पहुंचेगा। कृष्ण यह कह रहे हैं कि मन को नियंत्रण में रखकर समता के भाव से ही कार्य करना चाहिए। जब मनुष्य कर्तव्य को मात्र कर्तव्य मानकर करता है तो उसके साथ उसका भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं बनता है, तब सफल या असफल होने पर भी उसे किसी प्रकार की ग्लानि का आभास नहीं होता है। तो दोस्तों, कृष्ण के आदेश को समझें और यह माने कि यह शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस शरीर के साथ जो हमारे विशेष कर्तव्य जुड़े हुए हैं वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हमें शरीर और उससे जुड़े हुए निर्धारित कर्मों को समझना चाहिए और उनको पूरा भी अवश्य ही करना चाहिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।